स्पीकर साहब, आप बताएं कि कराची शहर पीने का पानी तो है नहीं, पीने का पानी नहीं है। ये बेटे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त, ये सारे, ये आगा साहब, यहाँ पे सारी चीज पीने का पानी, टैंकर के पास पीने का पानी है, टैंकर जाके बेच रहे। हैदराबाद में पानी है नहीं, टैंकर से मिल रहा है। तो ये किस बात का मैं यहाँ पे आके अप्रिशिएट करूं? किस बात का अप्रिशिएट करूं? कि आके मैं मुराद अली शाह को अप्रिशिएट करूं, या वजीर आजम को अप्रिशिएट करूं, या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करूं? क्यों मोहसिन नकवी साहब स्टैंड नहीं लेते? क्यों मोहसिन नकवी साहब बसीरत के शिकार है? क्यों हमारे मुल्क के आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, क्या मईशत के ऊपर तवज्जो दिलाने की जरूरत नहीं है? नमस्ते। भारत का सिर्फ एक फैसला जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि उसके बड़े शहर, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि, उसका पूरा तंत्र हिला दिया। कहते हैं जब आटे की बोरी की कीमत एक इंसान की जान से ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि उस देश का अंत निकट है। कराची की सड़कों पर इन दिनों एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा है। यह शोर किसी चुनाव का नहीं है, यह शोर किसी युद्ध का भी नहीं है, यह शोर है पानी का। पानी किसी भी शहर की जिंदगी होता है, लेकिन जब वही पानी गायब होने लगे तो नल, पाइपलाइन या सरकार नहीं, पूरे समाज का भरोसा टूट जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसकी आर्थिक राजधानी, उसका सबसे बड़ा बंदरगाह, उसकी उद्योगों की रीढ़ और करोड़ों लोगों का घर कराची आज ऐसे सवालों के बीच खड़ा है जिनका जवाब इस्लामाबाद के पास भी नहीं है। एक तरफ बढ़ती आबादी है, दूसरी तरफ घटते जल संसाधन हैं। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। और इसी बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर शुरू हुई बहस अब पाकिस्तान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता तक पहुंच चुकी है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन कराची आज प्यास से मर रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई कुदरती कहर नहीं, बल्कि दिल्ली से चला एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी कल्पना भी शहबाज शरीफ ने नहीं की थी। सिंधु नदी का पानी अब पाकिस्तान की तबाही की कहानी लिख रहा है। एक साल पहले जब भारत ने सिंधु जल संधि के निलंबन का ऐलान किया था, तब पाकिस्तान को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को हल्के में लिया और नतीजा यह कि आज देश में हाय पानी दे पानी की पुकार मची है। कराची तड़प रहा है, पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। कराची की प्यास और भारत का वाटर कार्ड, यह खेल इतना सीधा नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि की फाइलों से वह पन्ना बाहर निकाल लिया है जिसे पाकिस्तान पिछले 60 सालों से नज़रअंदाज कर रहा था। जम्मू कश्मीर में बन रहे उधम सिंह नगर जैसे प्रोजेक्ट्स और रावी व्यास के पानी को रोकने के फैसले ने सिंधु के डेल्टा को सुखा दिया है। सिंधु के सूखे ने 20 लाख एकड़ उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया है। ताजे पानी की कमी से समुद्र का खारा पानी जमीन को निगल रहा है। भारत ने सड़क पर दीवार खड़ी की, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही शहर कराची के बीच नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। कराची के समुद्री तट पर बसे मछुआरे, जिन्हें मल्लाह कहा जाता है, आज दाने दाने को तरस रहे हैं। भारत द्वारा पानी के नियंत्रण से सिंधु नदी का मीठा पानी समुद्र तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे मछलियां खत्म हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2 लाख मछुआरे अपनी आजीविका खो चुके हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर कराची की तरफ भाग रहे हैं। कराची अब शहर नहीं रहा, यह उन लोगों का कैंप बन गया है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यानी जो पानी पाकिस्तान के खेतों को सींचता था, अब वही अपनी उसकी बर्बादी का सैलाब या फिर खामोश तूफान बन गया है। अब जरा हैरान करने वाले आंकड़े देखिए। कराची को जीने के लिए 1200 मिलियन गैलन पानी चाहिए, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 400 मिलियन गैलन। बाकी का 800 मिलियन गैलन गायब है और इसी खालीपन में जन्म लिया है टैंकर माफिया ने। क्या आप जानते हैं कि कराची में एक पानी के टैंकर की कीमत उतनी है जितनी एक गरीब के पूरे महीने की कमाई? कराची में पानी के टैंकर की कीमत 15,000 रुपये से ऊपर तक पहुंच चुकी है। मतलब साफ है कि भारत द्वारा पानी का मामूली सा डाइवर्जन कराची की 2 करोड़ आबादी को आपस में लड़ाने के लिए काफ़ी है, और वो डाइवर्जन हो चुका है। गोली अब सरहद पर नहीं, बल्कि कराची के औरंगी और लियाकतबाद में पानी के नलों पर चल रही है। भारत का यह साइलेंट वॉर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की जमीन तैयार कर रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान की आर्मी अब बॉर्डर बचाएगी या कराची की सड़कों पर अपने ही लोगों को पानी के लिए लड़ने से रोकेगी। भारत का फैसला सिर्फ प्यास नहीं लाया, अंधेरा भी लेकर आया है। एक शहर जो पूरे देश को रोशन करता था, आज मोमबत्तियों के भरोसे है। कराची जिसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, आज सिटी ऑफ डार्कनेस बन चुका है।
लेकिन यह सिर्फ बिजली कटौती नहीं है, यह भारत के उस रणनीतिक प्रहार का नतीजा है जिसने कराची के पावर ग्रिड्स को लकवा मार दिया है। पाकिस्तान की बिजली का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो पावर यानी पानी से आता है। जब भारत ने सिंधु की सहायक नदियों पर अपने बांधों के गेट्स का मैनेजमेंट बदला तो पाकिस्तान की टर्बाइन्स की रफ्तार धीमी पड़ गई। भारत ने बिजली नहीं काटी, भारत ने सिर्फ अपना पानी रोका और कराची का फ्यूज अपने आप उड़ गया। मंगला और तरबेला बांधों में गिरता जल स्तर कराची के लिए तबाही का प्रमाण साबित हो रहा है। कराची का साइट एरिया और औरंगिक औद्योगिक क्षेत्र, जहां कभी हजारों मशीनों की आवाज 24 घंटे गूंजती थी, आज सन्नाटा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में कराची की 30% से ज़्यादा छोटी और बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, क्योंकि बिना पानी के डाइंग यूनिट्स नहीं चल सकती और बिना बिजली के मशीन। कराची के कपड़ा उद्योग को मिलने वाले ऑर्डर्स अब भारत और वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कराची का नुकसान सीधे तौर पर भारत का फायदा बन रहा है। जब फैक्ट्री बंद होती है तो चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं। कराची में इस वक्त बेरोजगारी की दर 15% को पार कर गई है। सड़कों पर खड़े पढ़े लिखे नौजवान अब मजदूरी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारत ही इसके लिए जिम्मेवार है, या फिर यह उस बड़ी कहानी की शुरुआत है जिसे पाकिस्तान कई वर्षों से टालता आ रहा था। जब किसी शहर में पानी कम होता है तो उसका असर उद्योगों पर पड़ता है। उद्योग प्रभावित होते हैं तो रोजगार प्रभावित होता है। रोजगार प्रभावित होता है तो अपराध बढ़ता है। अपराध बढ़ता है तो राजनीतिक तनाव बढ़ता है। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगे तो शहर की असली परीक्षा शुरू होती है। कराची आज उसी परीक्षा से गुजर रहा है। आज कराची की गलियों में एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शहर धीरे धीरे संकट के ऐसे भंवर में कैसे फंस गया जहां से निकलने का रास्ता किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कराची में रहने वाले लाखों लोगों की सुबह किसी नई उम्मीद के साथ नहीं बल्कि एक नई चिंता के साथ होती है। क्या आज पानी आएगा? बिजली कितनी देर रहेगी? महंगाई और कितनी बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हालात आने वाले दिनों में और बिगड़ने वाले हैं? यही वह बेचैनी है जो अब सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही। व्यापारी परेशान हैं, उद्योगपति परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं और सरकार भी परेशान दिखाई दे रही है। पानी किसी भी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत होता है। जिस शहर के पास पानी होता है वह बढ़ता है, फैलता है और समृद्ध होता है। लेकिन जिस शहर में पानी की कमी होने लगे वहाँ संकट धीरे धीरे हर क्षेत्र में फैलने लगता है। कराची आज इसी दौर से गुजर रहा है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा मानी जाती है। इतनी बड़ी आबादी को रोजाना भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, लेकिन शहर की जरूरत और उपलब्धता के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वह जगह है जहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब जरूरत और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर पैदा होता है तो एक नया तंत्र जन्म लेता है। कराची में यही हुआ। पानी की कमी के साथ टैंकरों का कारोबार बढ़ा। कई इलाकों में लोग नियमित सप्लाई की बजाय निजी टैंकरों पर निर्भर हो गए। गरीब परिवारों पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। सोचिए, जब किसी परिवार को अपनी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी खरीदने में लगाना पड़े तो उसके बाकी खर्चों का क्या होगा। सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं है, यह पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और करोड़ों लोगों के जीवन की रीढ़ है। पाकिस्तान का अधिकांश शिक्षित कृषि क्षेत्र किसी न किसी रूप में इसी नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। यही वजह है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जल प्रबंधन, बांधों या सिंधु जल संधि को लेकर कोई बहस होती है तो पाकिस्तान में उसकी राजनीतिक गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। सिंधु के घटते जल स्तर का असर 2/3 पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मच चुका है। इस हाहाकार को शांत करने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन जहां के मुल्ला इस्तंजा करने के लिए भी परेशान हैं, वो भारत से कैसे जंग लड़ पाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।